पाकिस्तान की आईएसआई एक ऐसा नाम जिससे सुनते ही जहन में ताकत, राजदारी और बहुत से सवाल आते हैं। ये दुनिया की सबसे मशहूर और पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है और हमेशा से ही चर्चा में रही है। तो आइए आज इसकी असली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जो आईएसआई है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये असल में है क्या? क्या इसका काम सिर्फ मुल्क की हिफाजत करना है या पर्दे के पीछे सियासत में भी इसका कोई रोल है? चलिए आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है और लोग इसके बारे में इतनी अलग अलग बातें क्यों करते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, बिल्कुल उस वक्त से जब आईएसआई वजूद में आई थी। तो देखिए, बात है 1948 की। पाकिस्तान नया नया बना था और उस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत थी मुल्क की हिफाजत। तो आईएसआई को बनाया गया एक बहुत ही साफ मकसद के साथ कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर काम कर सकें, इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकें। सोच ये थी कि एक मजबूत सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ही मुल्क को महफूज रख सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग तक नहीं रुकी। बहुत जल्द आईएसआई का रोल बैटलफील्ड पर भी साफ नजर आने लगा। ये टाइमलाइन देखें तो एक पूरा सफर नजर आता है। 1965 और 71 की इंडिया के साथ जंगें, फिर 80s का वो मशहूर सोवियत अफगान वॉर, और उसके बाद 9/11 के बाद शुरू हुई काउंटर टेररिज्म की दुनिया। हर एक अहम मोड़ पर आईएसआई का रोल बढ़ता गया और इसके काम करने का तरीका भी बिल्कुल बदल गया। और इन सब में से जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो थी 80s की अफगान जंग। उस वक्त पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन स्टेट बन गया था और आईएसआई ने सोवियत्स के खिलाफ लड़ने वालों को ऑर्गेनाइज करने में सेंट्रल रोल निभाया। सच पूछिए तो यही वो वक्त था जब आईएसआई का नाम पूरी दुनिया में जाना गया और इसका इन्फ्लुएंस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसी हिस्ट्री की वजह से आज दुनिया में आईएसआई को अलग अलग नज़रों से देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक एजेंसी है, साउथ एशिया की सबसे पावरफुल एजेंसीज में से एक। खासकर अफगानिस्तान में इसके इन्फ्लुएंस को सब मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग इसके रोल पर सवाल भी उठाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसकी रेपुटेशन, वेल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तारीफ भी है, तनकीद भी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एजेंसी काम कैसे करती है, इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। चलिए पर्दे के पीछे देखने की कोशिश करते हैं, कम से कम वो जो हमें मालूम है। ओके, तो ऑन पेपर आईएसआई प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, लेकिन इसे लीड कौन करता है? आमतौर पर एक 3 स्टार आर्मी जनरल, जिनको डायरेक्टर जनरल या डीजी कहते हैं। और इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मुल्क के अंदर की खबर रखने के लिए इंटरनल इंटेलिजेंस, बाहर के लिए एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, फिर काउंटर इंटेलिजेंस और आजकल बहुत अहम काउंटर टेररिज्म। पर एक मिनट, ये तो बस वो हिस्सा है जो पब्लिक है। सच तो ये है कि इसका ज़्यादातर स्ट्रक्चर क्लासिफाइड है, सीक्रेट, और शायद यही राजदारी है जो इस एजेंसी को इतना पावरफुल और मिस्टीरियस बनाती है। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिस पर सबसे ज़्यादा बात होती है, सबसे ज़्यादा बहस होती है, सियासत। पॉलिटिक्स में आईएसआई का क्या रोल है? यहाँ आपको दो बिल्कुल अलग कहानियां सुनने को मिलेंगी। एक तरफ है सरकारी स्टैंस, वो कहते हैं कि एजेंसी का सियासत से कोई लेना देना नहीं, इसका काम सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी है, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस वक्त बेवक्त इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि एजेंसी इलेक्शंस में गड़बड़ करती है, बड़े बड़े सियासी फैसलों पर असर डालती है। और ये जो बहस है ना, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती। इसकी वजह, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही सिक्योरिटी ड्रिवन है। यहाँ सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स की लकीरें अक्सर आपस में मिल जाती हैं, ऐसी ब्लर्ड हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कौन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म। तो फिर इस एजेंसी के पास इतनी पावर आती कहाँ से है? क्या है इसकी ताकत का असली राज? वेल, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई चीज़ें हैं। पहला, पाकिस्तान का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट खुद बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर इस पूरे रीजन में हमेशा इंस्टेबिलिटी रहती है। इसके ऊपर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और फिर काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो हमेशा चलते रहते हैं। जब इतना कुछ होला हो तो जाहिर है एक इंटेलिजेंस एजेंसी का रोल बहुत अहम और पावरफुल हो ही जाता है। तो चलिए अब आते हैं आखिरी सवाल पर। ये जो आईएसआई के बारे में इतनी कहानियां हैं, इतने अफसाने हैं, इनमें सच्चाई कितनी है? आपको दो एक्सट्रीम व्यूज मिलेंगे। एक तरफ लोग कहते हैं कि भाई आईएसआई ही सब कुछ कंट्रोल करती है, वो ही असली हुकूमत है। और दूसरी तरफ ऑफिशियल लाइन ये है कि नहीं, एजेंसी तो बस सिविलियन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो करती है, दैट्स इट। लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के कहीं बीच में है।
पाकिस्तान के सिस्टम को लोग अक्सर हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, मतलब जहां सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दोनों का इन्फ्लुएंस होता है, और इसी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के अंदर आईएसआई अपना रोल प्ले करती है। तो इन अ नटशेल आईएसआई पाकिस्तान के सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। इसका इन्फ्लुएंस हमेशा सामने नजर नहीं आता, लेकिन मुल्क की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी पर इसका असर बहुत गहरा है। इस एजेंसी को समझना एक तरह से पाकिस्तान के पूरे पावर स्ट्रक्चर को समझना है। जैसे कि कहते हैं ना, पाकिस्तान में ताकत हमेशा दिखती नहीं, कभी कभी ये पर्दे के पीछे से काम करती है।